आज मैं डायरेक्टली श्री नरेंद्र मोदी से सीधा संवाद करना चाहता हूँ। श्री नरेंद्र मोदी जी 11 वर्ष पहले आपने इस देश की कमान संभालने से पहले वायदा किया था और लोगों ने आप पर भरोसा भी किया था। आपने 50 दिन मांगे थे, लोगों ने दिए, 5 साल दिए। फिर आपने पुलवामा के नाम पे एक अवसर और मांगा, लोगों ने दिया। फिर एक अवसर आपको और मिला, आपने एक मोटो दिया, मोदी है तो मुमकिन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी, क्या मुमकिन हो पाया 11 सालों में? आपने 22 करोड़ रोजगार दिए। 11 सालों में आपने महंगाई कम की। 11 सालों में आपने रुपए की कीमत ऊंची उठाई। 11 सालों की अवधि में आपने 15 लाख रुपए दिए। 11 साल की अवधि में आपने कहा अच्छे दिन आएंगे। अपनी आत्मा से पूछ के देखिए, क्या अच्छे दिन आए? मोदी जी, 11 सालों के इतिहास में आपने कितने वायदे किए, कितने पूरे किए? और जिन वायदों के दम पे आप आए थे, उनमें से कौन सा वायदा पूरा किया? 15 लाख आए, 22 करोड़ रोजगार मिले, अच्छे दिन आए, गरीबी हटी, रुपए की कीमत ऊंची गई। 11 सालों के इतिहास में आपने क्या किया? आपने अपने फॉलोअर्स को वायदा किया, उनके हालात आज भी बीजेपी के सदस्य मेरे पास आकर रोना रोते हैं, बाबा आप हल करिए। मैं पूछता हूँ, आपने क्या किया? आई डायरेक्टली चैलेंज टू श्री नरेंद्र मोदी। आपने कहा था मोदी है तो मुमकिन है। कृपया करके देश को बताइए कि आपने क्या मुमकिन किया जो बोला था। जवाब दीजिए। आई डायरेक्टली चैलेंज टू श्री नरेंद्र मोदी एंड हिज कैबिनेट एंड मिस्टर नायडू एज वेल एज नीतीश कुमार। मैं व्यक्तिगत मामलों में नहीं जाता, उसकी बातें करना व्यर्थ होता है। इतना बड़ा देश, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट पॉपुलेशन,
आपने कहा मोदी है तो मुमकिन है, तो बताइएगा क्या मुमकिन हो पाया? अगर नहीं हो पाया तो फिर कहिए कि मोदी है तो मुश्किल है। क्योंकि अगर 11 साल में आप नहीं कर सके और उम्र इतनी लंबी नहीं होती कि कोई व्यक्ति सारी उम्र इंतजार ही करता मर जाए। क्या आप ये समझते हो कि 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज दे देना विकसित मुल्क की तरफ ले जा रहे हो आप देश को? आइदर एक्सेप्ट माई चैलेंज, और चैलेंज मेरा ये है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आपने करके दिखाया क्यों नहीं? क्या करके दिखाया? जिन वायदों के दम पर आप आए थे, काला धन आया था, आएगा आपने कहा, कोई आया? 50 दिन मांगे थे आपने, चौराहे पे खड़े कर लेना। भारत की जनता शरीफ है, उन्होंने चौराहे पे तो आपको खड़ा नहीं किया। भारत की जनता आज भी मर्यादित है। आइदर एक्सेप्ट माई चैलेंज और रिजाइन। मैं ये कहने का अधिकारी तो नहीं, लेकिन बोलने का अधिकार संविधान ने हमें दिया है और हमने वो अर्न किया है 10 लाख बलिदान देने के पश्चात। अब बोलने से रोक भी नहीं सकते, तो आज बोल रहे हैं। मैं आपको सीधे सीधे आपको और आपकी कैबिनेट को चैलेंज करता हूं कि जब तो गिनाइए कि आपने क्या किया। आपके आने से देश में क्या मुमकिन हुआ, और अगर नहीं हुआ ईमानदारी से तो प्लीज सरेंडर। देश की जनता के सामने समर्पण कर दीजिए, कह दीजिए मेरे से नहीं हो सकेगा, मोदी है तो मुश्किल है। फिर जो नया आएगा हम संभाल लेंगे। हम आपकी तरह कच्चे फोके वायदे तो नहीं देंगे, लेकिन इतना जरूर आपसे कहेंगे, देखना अगर मैं जीवित रहा और इंशाअल्लाह आप भी जीवित रहे, मैं इतना कुछ तो नहीं दे पाऊंगा जो आप कह पाए, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि आम आदमी की जिंदगी खुशहाल कर दूंगा। आम व्यक्ति खुशहाली ही चाहता है, आम व्यक्ति की जिंदगी में खुशहाल कर दूंगा। एंड दे विल ब्लेस मी, वो मुझे आशीर्वाद देंगे, इतना हृदय को प्रसन्न कर दूंगा उनके कि दे विल ब्लेस मी। आज जनता कितनी दुखी है, जिधर से यद्यपि मैं बाहर नहीं निकलता लेकिन बाहर की खबर तो रखता हूँ। अपने तो बहरे हैं, नांधे हैं, समझ बूझ भी ठीक है आपके भीतर, तो फिर मेरी बात का जवाब दीजिए। या तो बताइए
मोदी है तो मुमकिन है वह भक्तों को बरमाने का वायदा ही था, जुमला ही था। अगर नहीं था तो मुमकिन क्या हो पाया? फिर आप एक बार कह दीजिए, मोदी है तो मुश्किल है। आप अपनी जुबान से, देश से, मैं देशवासियों की तरफ से बोल रहा हूँ। यद्यपि जनता ने मुझे अधिकार तो नहीं दिया, लेकिन मैं भी तो जनता हूँ। और मैं आपसे कहता हूँ कि अगर मोदी है तो मुश्किल है, तो प्लीज सरेंडर कह दीजिए। बाज आए इस मोहब्बत से, उठा लो पानदान अपना। तो हम संभाल लेंगे मोदी जी, आपकी तरह जुमले तो नहीं बिखेरेंगे, लेकिन एक व्यक्ति की जो आंतरिक इच्छा होती है वो होती है खुशहाली, प्रसन्नता, आनंद। हम वायदा करते हैं कि हम झुकी झोंपड़ी से लेकर जिनको आप 5 किलो अनाज देते हो उन तक उनकी जिंदगी खुशहाल कर देंगे। एंड दे विल ब्लेस मी एंड माई टीम। मैंने कोई गुस्ताखी नहीं की, आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, आपने किसी प्रश्न का जवाब दिया, आप मौन क्यों हैं? मेरी बातों का जवाब दीजिए, या जनता से क्षमा मांग लीजिए। 2047 का वायदा तो नहीं चलेगा। किसको यकीन है कि 2047 तक आपकी जनता होगी कि नहीं होगी? और किसको यकीन होता है कि मैं भी रहूंगा कि नहीं रहूंगा? इतना त्रिकालदर्शी हो क्या? और इतने त्रिकालदर्शी हो तो पलट क्यों नहीं देते? क्या आपकी पुकार परमात्मा के दरबार में स्वीकार नहीं होती? अगर ऐसा है तो फिर यह कहना बंद कर दीजिए, मोदी है तो मुश्किल है, ये कहिए। पुराना जुगना बंद, नई सच्चाई शुरू। और कृपा करके फिर जनता की तरफ से ही बोल रहा हूँ। जनता चाहे तो मेरी बातों का प्रतिकार कर सकती है। वो कोई भी कमेंट करने को स्वतंत्र है। तो मुझे गालियां निकालिए, कुछ भी कहिए, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ, उम्र तो हम उम्र ही है, आपकी और मेरी उम्र में कोई खास फर्क नहीं, लेकिन जुबान का फर्क है। आई डू नॉट वांट टू डिक्टेट बट टू कंस्ट्रक्ट। मैं राज करना नहीं चाहता। मैं सेवा करना चाहता हूँ, टू कंस्ट्रक्ट द नेशन। देश को बनाना चाहता हूँ।
मैं compete रखने में विश्वास नहीं करता, कंपटीशन में मेरा जरा भी विश्वास नहीं, कंस्ट्रक्शन में मेरा विश्वास है। I don't want to compete, but to construct. करबद्ध प्रार्थना है मेरी, इससे ऊंचा ओहदा हमारे पास होता तो आपको वो भी सौंप देते हम, लेकिन काश हमारे पास होता, जनता के पास जो था वो दे दिया आपको। आपको अपना फर्ज निभाना चाहिए था, आप नहीं निभा पाए, कोई बात नहीं। ऐसा मत कहिए कि मेरे कद का कोई व्यक्ति है नहीं। कद तो लाल बहादुर शास्त्री का बड़ा, बहुत कम था आपसे। लेकिन इतिहास रच गए वो 18 महीनों में। व्यर्थ की बातें करना छोड़िए, काम की बातों पे आ जाइए। मत बहस कीजिए पार्लियामेंट में वंदे मातरम का। आपकी किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा सुंदर भाषा में मैं गा सकता हूँ और सुंदर भाषा में मैं बोल सकता हूँ। मैं निपुण हूँ इस मामले में। हमने इसीलिए आपको और आपके प्रतिनिधियों को चुनकर पार्लियामेंट में नहीं भेजा कि आप इन व्यर्थ के मुद्दों पर चर्चा करें और वक्त गंवाएं। लोकसभा के स्पीकर को भी ऐसी बकवासों से इनको रोकना चाहिए। ये कोई बहस योग्य मुद्दे थोड़े ही हैं। वंदे मातरम के 2 लाइन काट के रख दिए कि काट दिए, ये मसले हैं कोई? 100 व्यक्तियों को, हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को आप एक दिन में बाहर निकाल देते हो और न जाने क्या क्या पास करवा लेते हो। ये कोई ढंग है? इज इट डेमोक्रेसी? इट इज डिक्टेटरशिप। मोदी जी, आप फेल हो चुके हैं। आपने हमारा समय, देश का समय व्यर्थ गवा दिया। कोई काम का व्यक्ति होता, देश को बुलंदियों पर ले जाता। झूठी फेक नारों में आके देश की गरिमा आज गिरी है। और अभी भी कहाँ आपने अपनी जिद छोड़ी है। 2047 में हम विकसित बना देंगे। IMF की रिपोर्ट कुछ और कहती है। भारत देश वर्ल्ड बैंक का और दूसरे इदारों का कितना ज्यादा कर्जदार हो गया है, ये मेरे से ज्यादा आपको पता है। क्या यही कमाई की है आपने? वर्ल्ड बैंक से कर्ज उठा लेना और बिहार के लोगों को बांट देना और उनसे वोट ले लेना। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी ये कला तो जानता है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रवैया। तो अनपढ़ लोग भी ये बात जानते हैं। फिर आपने देश को बदला क्या? महज बातों में ही उलझाए रखा। मैं फिर आपको और आपकी टीम को चैलेंज करता हूं,
मोदी है तो मुमकिन है, या तो करके दिखाइए। आइदर डू और रिजाइन। अधिकार पूर्ण कह सकते हैं। आप कहेंगे हम जनता से विश्वास मत हासिल कर चुके हैं। दलील ठीक है, सत्य ठीक नहीं। दलील ठीक है, दिल के बहलाने को गाली ये ख्याल अच्छा है। तो ये जो जनता रो रही है, ये कौन है लोग? कैसी कैसी लांछन आप पे लगते हैं, कैसे कैसे लांछन। जब आप श्रीमान जी आए थे, गोधरा, हीरेन पांड्या, तुलसी प्रजापति और ना जाने क्या क्या, और यहाँ कर जस्टिस लोया। पुलवामा, पहलगाम, ये हमले, पठानकोट उड़ी, आपने किसी का जवाब दिया? मणिपुर जल रहा था, क्या मणिपुर इस देश में नहीं है क्या? देश के सर्वोच्च प्रधान सेवक को जाना चाहिए था या नहीं? पहलवान जब मेडल जीत के आते हैं, आप उनको टी पार्टी देते हैं, और जब वो आपकी नीतियों से सवाल उठाते हैं, तो आप उन्हें जैसे प्रताड़ित करते हैं। वो सीन सारी दुनिया ने देखे हैं प्रत्यक्ष अपनी नग्न आंखों से। मैं फिर चैलेंज करता हूं, या तो मोदी है तो मुमकिन है, इसे साबित करिए। आइदर आर डिजाइन कह दीजिए, उससे नहीं होता, कोई बात नहीं, कई बार नहीं होता, लेकिन फेकनेस मत फैलाइए। मुल्क तंग आ चुका है। मैं मुल्क तो नहीं हूं, मुल्क का एक अदना सा नागरिक जरूर हूं। चारों तरफ से त्राहिमाम त्राहिमाम हो चुकी है। ये कौन लोग हैं जो मेरे पास आते हैं? बस, ज्यादा बार कहना अच्छा भी नहीं होता। समझदार को वैसे तो इशारा ही बहुत होता है, लेकिन मैंने तो इशारे की बजाय बोल ही बहुत कुछ दिया, और चार चार बार बोल दिया। कृपया मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। मोदी है तो मुमकिन है, फिर मुमकिन करके दिखाते, या कह दीजिए मोदी है तो मुश्किल है, तो फिर सरेंडर योरसेल्फ जनता के समक्ष। कह दीजिए मुझसे ना हो सकेगा, आई वॉज इन मिस्टेक। मैं भ्रम में था, कुछ भी ज्यादा नहीं बोला है मैंने, और अगर बोल दिया गया हो तो क्षमा का ख्वास्तगार हूं। आशा रखता हूं मेरी बात को सुनोगे, और सुनोगे ही नहीं,
गुनों की भी करके दिखाइएगा। आपने कहा था मोदी है तो मुमकिन, बस आप कह दीजिए मोदी है तो मुश्किल है, क्योंकि 11 वर्ष में जो व्यक्ति नहीं कर सका उससे उम्मीद भी क्या रखी जा सकती है। सब्ज बाग दिखाना बंद करें। देश पर कृपा करें। धन्यवाद।